गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरबीसी क्लासेज आपका स्वागत करता है। चलिए साधारण ब्याज में आज आप लोग को हम दूसरा दिन है, जितने भी टाइप बचे हुए हैं आज हम आपको सब बता देंगे। इसके बाद आप जो भी साधारण ब्याज का जितना भी सवाल होगा किसी भी बुक का आप बना सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछ सकता है। इतना आप बनाने के बाद आप 98% बना सकते हैं, 2% छोड़ दिया जाए। किसी हो सकता है किसी पूछ दे, कोई ठीक नहीं है। क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं होता है मतलब। लेकिन अगर आज वीडियो देख लेते हैं और कल का देख लिए हैं, नहीं देखें तो कल वाला भी जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट से। लेकिन अगर आज और कल दोनों का वीडियो आप देख लेते हैं तो 98% आप जैसा भी साधारण ब्याज का सवाल हो सब बना लेंगे। चलिए देखते हैं आज का। और आगे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपया इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6% पर, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 8% पर, उसके बाद अगले 8 वर्ष के लिए 10% पर साधारण ब्याज लगेगा। मतलब क्या कह रहा है कि जब 8,000 रुपये पैसा ले रहा है, जिसमें कह रहा है कि 5 वर्ष जो शुरू वाला लेगा वो 6% ब्याज से लेगा, उसके बाद जो 3 साल के लिए लेगा वो 8% के लिए लेगा, और उसके बाद जो 8 वर्ष के लिए लेगा वो 10% के लिए लेगा। तो टोटल मिलाकर अगर 12 वर्ष के लिए लेता है तो कितना ब्याज लगेगा उसको। तो ये हो गया कि 5 वर्ष के लिए तो हमारा ये ठीक है, 5 वर्ष के लिए लगेगा 6%, फिर 3 वर्ष के लिए 8% लगेगा। तो 5 3 8 वर्ष हो गया। उसके बाद हमको कितना लेना है, 4 वर्ष और लेना है। तो अगले 10 वर्ष के लिए कह रहा है, अगले 8 वर्ष के लिए कितना कह रहा है 10%, लेकिन 8 वर्ष का नहीं, 4 वर्ष हमको 4 वर्ष का लेना है। तो अगले 4 वर्ष के भी लेना है तो 10% लगेगा। लेकिन चलिए ठीक है, आगे देखिए। वही तीनों का ब्याज हम जोड़ देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। तो पहला बार कर रहा है तो T1 मानेंगे, R1 मानेंगे। तो पहला 5 वर्ष के लिए 6% दर, तो इस तरह साधारण ब्याज निकालेंगे इसके लिए। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए 8%, तो उसके बाद 3 वर्ष के लिए 8%। तो T1 T2 का मान भी हो गया, T2 और R2 का मान भी हो गया। फिर कह रहा है कि अगला 4 वर्ष के लिए, मतलब 12 5 3 8 हो गया, 12 वर्ष के लिए ले रहा है। तो अगला 4 वर्ष के लिए हम लोग के लिए बचेगा। तो अगला 4 वर्ष के लिए 10% पर। तो इसके लिए भी सिंपल इंटरेस्ट का तीसरा हम तीनों का गुना कर दें, तीनों को जोड़ देंगे। पहला से ये निकालेंगे, पहला से ब्याज, फिर दूसरा के ब्याज, फिर तीसरा के ब्याज, और तीनों को जोड़ देंगे, वही होगा आंसर। देखिए वही किया, देखिए टोटल ब्याज। तब PR1 सदा मूलधन तो वही रहता है, मूलधन चेंज नहीं होता है, तो सभी के लिए मूलधन वही लिखेंगे, P हम वही लिखेंगे। तब PR1 T1 बटा 100 सब साधारण ब्याज का सूत्र है, प्लस PR2 T2 बटा 100 प्लस PR3 T3 बटा 100। तो 8,000 गुने 5 गुने 6 बटा 100, 8,000 गुने 3 गुने 8 बटा 100, 8,000 गुने 4 गुने 10 बटा 100। काटिएगा, 8,000 बटा 100 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा इसमें से 5 6, तो 5 गुने 6 प्लस इसमें क्या बचेगा 3 गुने 8, 3 गुने 8 इसमें क्या बचेगा 4 गुने 10, तो 4 गुने 10 ये डायरेक्ट यहाँ भी आप काट सकते हैं, लेकिन हम इस तरह कीजिएगा तो थोड़ा सा जल्दी कटेगा और क्या। तो फिर 0 से 0 ऊपर से देखिए, 2 0 से 2 0 तो बचेगा कितना 80, आई 5 6 30, आई 8 3 24, आई 8 5 10 चौका 40, तो 40 40 20 60, 60 30 90 4 94, 80 गुने 94 7520, यानी कि टोटल उसको ब्याज कितना मिलेगा 12 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए 7520 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि कोई धन 15 वर्ष के साधारण ब्याज की दर, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मतलब कोई धन है 15 वर्ष के लिए दिया जा रहा है तो 2 गुना हो जाता है, मतलब मिश्र धन उसका क्या हो जाएगा, अगर मूलधन x है तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 2x, मतलब 15 वर्ष में वो 2x हो जाता है।
धन सब साधारण ब्याज मूलधन मिला के होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जा रहा है 2x। तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करें। बनाइए उसको। देखिए हम जानते हैं समय बराबर कितना है 15 वर्ष। मूलधन नहीं दिया था, हम मान लीजिए कि मूलधन x है। तो कह रहा है कि 15 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2 गुना, यानी मिश्र धन कितना होगा। अगर मूलधन x होगा तो मिश्र धन 2x होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे वही ना ब्याज होगा। जो टोटल आएगा उसमें से अगर हम मूलधन घटा लेंगे तो ब्याज, तो मिश्र धन बराबर 2x, ब्याज मूलधन बराबर x, तो घटाएंगे तो क्या होगा ब्याज x। तब इसी पर बनाइए, सूत्र पर रखिए इसको। सिंपल इंटरेस्ट बराबर जानते हैं PRT/100। मान रखिए SI का मान x आया है हमारा। देखिए SI का मान x, P का मान x, दोनों एक से आ गया है। R का मान R, R का मान तो निकालना है। T का मान 15 वर्ष, x से x कट जाएगा। आप 1500 काटिए, 5 से 3 मरतबे कटा हुआ है देखिए, 5 से 20 मरतबे, यानी कि R का मान क्या आ गया, इधर भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में 20, और 3 गुना में इधर जाएगा तो भाग में। यही आंसर हो गया। हो सकता है इसको और काट के दे दे, 3 से पूरा भाग देता, 3 6 18 2 20/6 भी कह सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि कोई धन 20 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है। मतलब 20 वर्ष में कोई धन है और साधारण ब्याज पर दिया जाता है, तो 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है। कह रहा है कि 20 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है। मिश्र धन दिया है कि मिश्र धन कितना हो जाता है, अगर मूलधन x है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन 2x। वही कह रहा है दोगुना हो जाता है 20 वर्ष में। तो कह रहा है कितने वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है कि 20 वर्ष में तो दोगुना हो गया, तो कितना वर्ष में 4x कितना दिन में हो जाएगा। चलिए इसी को बनाते हैं। देखिए कह रहा है, लिखे हुए हैं 20 वर्ष में दोगुना, यानी कि t का मान हमारा हो गया 20 वर्ष। मान लीजिए मूलधन x, तो मिश्रधन क्या होगा 2x, दोगुना हो रहा है। तो मूलधन में से ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो ब्याज, यानी कि ब्याज हमारा क्या आएगा x। इसको सूत्र से बनाइए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT गुने 100 PRT/100। तो कटेंगे, इस सब का मान रखिए, तो मान रखिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से माने हैं तो x आया है, और मूलधन भी हमारा x आया है, तो r का मान आ रहा है, t का मान 20 है। काटिएगा 20 25 100, यानी कि r का मान क्या आ गया 5। तो पूछ रहा है कितने समय में, दूसरे के लिए दूसरा केस में कह रहा है। देखिए r का मान हमारा 5 आ गया, तो कह रहा है कितने समय में, तो हम जान गए दूसरा केस क्या है। कह रहा है कितना गुना होना चाहिए, 4 गुना। 4 गुना होने के लिए t का मान पूछ रहा है। तो यानी कि मूलधन अगर हमारा x होगा तो मिश्रधन 4x होगा। तो मिश्रधन अगर 4x होगा तो ब्याज कितना होगा। तो मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो ब्याज का मान निकल जाएगा, यानी कि ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हमारा होगा 3x। तो हम ब्याज दे दिया, मूलधन दे दिया, और दर का मान आ गया यहाँ से। देखिए दर का मान आ गया है हमारा, r का मान 5। तो सब दे दिया, तो t का मान नहीं निकल जाएगा, निकालिए। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, यहाँ इससे आया हमारा। इसके लिए ब्याज कितना होगा 3x, मूलधन है x, दर क्या है 5। दर तो दोनों के लिए समान है, इसलिए इसका दर, इसके लिए जो हमारा रेट आया है दर, मतलब उसी उसको मान इसमें रख दिए हैं, उसका मान। तो देखिए तो 5 रख दिए, गुने t/100, t का मान दूसरे के लिए निकालना है। x से x कट गया, तो 5 से कम मरतबे कटेगा 100, 20 मरतबे काटे हैं। देखिए 5 से 20 मरतबे, और देखिए 20 भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि t बराबर क्या होगा, t बराबर 20 गुना 3, यानी कि 60। वही तो लिखे हैं, देखिए ठीक है। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का टी वर्ष का है। ठीक है, मतलब दोनों का ब्याज समान। पहला अगर मूलधन 1500 है, दर 6% है, और समय 10 वर्ष है, जितना इसका ब्याज आएगा
मतलब जितना इसका ब्याज आएगा उतना ही ब्याज दर 5%, मूलधन 3,000 और समय टी, दोनों का ब्याज बराबर आएगा। दो गो धन है, दोनों का समय अलग है, दर अलग है, मूलधन अलग है, लेकिन दोनों का ब्याज कह रहा है कि समान आएगा। तो कह रहा है कि जो दूसरा वाला जो धन है वो कितने समय के लिए दिया जा रहा है, यही ज्ञात करना है। चलिए, इसलिए अब केस 1 केस 2 करके लिख रहे हैं। चलिए, केस 1 में कह रहा है कि मूलधन हमारा कितना है 1500 और दर कितना है 6%, समय कितना है 10 वर्ष। इसके लिए अब आप ब्याज निकालिए, तो ब्याज क्या होगा PRT/100। मान रखिए तो 1500 गुने 6 गुने 10/100 काटिएगा तो कितना आ जाएगा, बच जाएगा 15 गुने 6 गुने 10, तो 15 छक्का 90, 90 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आ गया, 90 में 10 से गुना कीजिए तो 900, यानी कि हमारा साधारण ब्याज पहले का कितना आया 900। तो साधारण ब्याज तो दोनों का बराबर ही है, उसका मान निकालिए। देखिए, इसके लिए मूलधन कितना है 3,000, दर कितना है 5%, T2 का मान इसमें निकालना है। T2 का मान मतलब समय इसके लिए निकालना है, तो समय मान लीजिए T है, T का T लिख दें, वो कह ही रहा है, इसी का सूत्र लिखिए, वही PRT/100 सिंपल डिस्टेंस पावर लिखिए। मान रख दिए सिंपल है 3,000, मूलधन है 5 गुने T/100। मूलधन हमारा देखिए, ब्याज हमारा प्रश्न में कह रहा है कि ब्याज जो है दोनों का समान है। अगर पहले का ब्याज 900 है, दूसरे का ब्याज भी 900 होगा, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 150T बराबर 900, वही लिखिए। देखिए, दोनों का ब्याज कह रहा है S1, पहला साधारण ब्याज बराबर SI2, तो 900 बराबर पहले का आया है हमारा 900, दूसरे का साधारण ब्याज क्या है 150T, दोनों को बराबर कर दीजिए। कह रहा है कि दोनों का ब्याज बराबर है, तो दोनों का ब्याज बराबर कीजिएगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा 900/150, कटिएगा तो 6 मरतबा कर जाएगा, टी का मान क्या है 6 वर्ष। आगे देखिए, अभी है सवाल। चलिए देखिए, कह रहा है कि यदि x का साधारण ब्याज, गलती सॉरी, कह रहा है कि यदि y का साधारण ब्याज x है, y का साधारण ब्याज x है, z का साधारण ब्याज y है, तो दोनों स्थितियों में दर तथा समय समान है, तब XYZ में संबंध ज्ञात करें। मतलब अगर मूलधन y है तो ब्याज x आता है, अगर मूलधन z है तो ब्याज y आता है, लेकिन दोनों स्थिति में समय समान है और दर समान है। समय और दर समान हो तो कह रहा है कि XYZ में क्या संबंध होगा। चलिए बनाते हैं। केस 1 क्या कह रहा है कि मूलधन x है, ब्याज हमारा y, मूलधन y है और मूलधन y है, देखिए सॉरी, मूलधन y है और ब्याज क्या है x है, समय हमारा t मान लीजिए, दर बराबर r मान लिए, दोनों के लिए समान है। इसमें भी मूलधन, इसमें मूलधन क्या कर रहा है z है, ब्याज क्या है y है, समय क्या होगा t होगा, क्या दोनों का समय समान, जो इसमें मानेंगे वही इसमें मानेंगे, और दर बराबर क्या होगा r होगा, तो दोनों का अलग अलग ब्याज निकले। देखिए, इसका ब्याज निकलिए, तो ऐसा ही बराबर PRT/100 इसके लिए, तो इसके लिए ब्याज क्या है x है, देखिए इसमें से x लिख दिए, इसके लिए मूलधन क्या है y है, तो PRT/100, तो क्या होगा RT का मान निकाल दीजिए इधर से, RT बराबर क्या आ गया 100x/y। देखिए, अब इसके लिए बनाइए, इसके लिए बनाइए, इसके लिए कीजिएगा सिंपल नीचे PRT/100, इसके लिए साधारण ब्याज आपका आया है y, प्रश्न से कह रहा है, अब मूलधन क्या है x, सबका मान रख दिए, तो मान रखिएगा तो y बराबर क्या होगा z गुने r गुने T/100, तो हम लिख सकते हैं RT बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए 100 इधर है भाग में, तो इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और z इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो हम लिख सकते हैं 100 इधर है तो y, तो 100y हो जाएगा बटा में z, यानी कि RT का मान क्या आ गया 100y बटा में z। इधर RT का मान कितना है हमारा, RT के मान देखिए, RT बराबर 100x/y है, इधर RT का मान कितना है 100y/x, तो दोनों का बराबर कर दीजिए, दोनों का RT बराबर RT के मान दोनों अगर जितना आएगा दोनों का बराबर ना होगा,
तो मान रखिएगा तो 100x बटा में y, इधर का है 100y बटा में z, तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना x बटा में y बराबर y बटा में z। तो z इधर भाग में तो इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि एक्स जेड बराबर y इधर गुना में तो जाता वाई स्क्वायर, वही y गुने y तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि y बराबर रूट अंडर एक्स जेड भी लिख सकते हैं, चाहे इतना भी लिख सकते हैं y बराबर एक्स जेड, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, वही लिखे हैं। देखिए आप आंसर पर देखिएगा क्या आंसर दे, ये रहती ही देखिए, ये रहती है, देखिए इतना ही में से कोई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है पढ़िए इसको, साधारण ब्याज की 4% की दर से 6 महीने में 150 रुपया ब्याज कमाने के लिए कितनी धनराशि दी जानी चाहिए। मतलब कह रहा है कि अगर दर हमारा 4% हो, अगर समय 6 महीना हो और ब्याज 150 रुपया हो, तो कितना धन लगाइएगा तो 150 रुपया मिलेगा। अगर दर 4% पर देना हो, 6 महीना में आपको 150 रुपया कमाना हो, तो कितना पैसा लगाइएगा, वही तो करें। चलिए जब भी दर देखना यहाँ से पढ़ा जाता है, दर क्या है, ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर वार्षिक है, नहीं भी अगर वार्षिक नहीं भी लिखता है तो वार्षिक समझा जाएगा, नहीं तो यहाँ लिखेगा 4% की छमाही दर, 4% की तिमाही दर, 4% की द्विवार्षिक दर, 4% की मासिक दर। अगर नहीं लिखता है तो वार्षिक दर मानेंगे, ठीक है, तो इसमें लिखा नहीं है साधारण ब्याज की 4% की दर से, नहीं लिखा है तो वार्षिक मानेंगे, लेकिन महीना कह रहा है 6 महीना में, तो 6 महीना को वार्षिक मतलब साल, तो 6 महीने को पहले हम साल में बदलेंगे, काहे कि उस ब्याज क्या ले रहा है, ब्याज साल पर ले रहा है, तो ब्याज साल पर ले रहा है तो हम 6 महीने को साल में बदलेंगे तब सही हो जाएगा। इसमें यही एक टेक्निक है, और कुछ नहीं है। देखिए देखिए दर बराबर 4% लिखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट 150 रुपये दिया हुआ है, टी बराबर 6 माह, तो देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि ब्याज वार्षिक है, इसलिए समय को वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो 6 महीना में कितना वर्ष लिख सकते हैं, तो माह को वर्ष में बदलने के लिए हम 12 से भाग दे देंगे, क्या कि एक साल में कितना माह, 12 माह, तो 6 महीना में कितना माह, आधा साल, वही इसको 1/2 वर्ष लिख सकते हैं, यही किए हैं। देखिए अब टी का भी मान आ गया 1/2 वर्ष, वर्ष में बदल दिए तो हो गया, सबका मान रख दिए। सिंपल इंटरेस्ट पावर PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 150, पी का मान निकालना है आपको, आर का मान दिया हुआ है 4 और टी का मान 1/2, ठीक है, मान रखिएगा तो इधर पी देखिए लिख सकते हैं 100, काटिएगा तो 100 से 4 से 100 काटिएगा तो 25 मरतबे, 1/2, 25 भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में, तो 150 गुने 25, फिर 2 भी भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में, तो 150 गुने 25 गुने 2, यानी कि पी का मान क्या आएगा आपको, पी का मान आएगा 7500, यानी 7500 रुपया आप दीजिएगा 4% की दर से, तब 6 महीने में 150 रुपया कमा पाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही लास्ट पेज है, 2 क्वेश्चन और बताएंगे। चलिए कह रहा है पढ़िए पहले क्वेश्चन, 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 माह, यहाँ ठीक से पढ़िएगा, 2 वर्ष और 3 माह, सॉरी, ठीक है, क्या कर रहा है, 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 252 रुपया है प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कर। देखिए कह रहा है ब्याज की दर क्या है, वार्षिक, वार्षिक ब्याज की दर है, लेकिन समय आपको क्या दे रहा है, 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह, तो ये तो वर्ष में दे दिया है, लेकिन फिर 3 माह, 3 माह को बदलना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम करेंगे 2 वर्ष बराबर हम लिख सकते हैं कि 24 माह, लिख सकते हैं 24 माह, और 3 वर्ष 3 माह का 3 माह लिख सकते हैं, यानी कि 27 माह टोटल हो गया। 27 माह को साल में बदलने के लिए महीना दिया गया है, अगर साल में बदलना है तो क्या है कि एक साल में 12 माह, तो 12 से भाग देंगे तो सर, यानी कि कितना साल आ गया, 2 वर्ष 3 माह को हम साल में बदलेंगे तो 27/12
12 वर्ष, इसको हम वर्ष में बदल दिए। ब्याज की दर वार्षिक है तो वर्ष में बदल दिए समय। चलिए अब बन गया, यही टेक्निक इसमें भी था। देखिए इसमें दिया हुआ मूलधन 1600, सिंपल इंटरेस्ट 252, टी बराबर दिया है 2 वर्ष 3 माह, आर बराबर निकालना है आपको तो लिख दिए। फिर लिखे हैं ब्याज की दर वार्षिक है इसलिए समय को वर्ष में बदलना पड़ेगा, क्या कि समय में पूरा वर्ष में नहीं दिया है, 2 वर्ष 3 माह दिया है तो 3 माह को भी वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो 3 माह को वर्ष में बदल दीजिए, या तो आप लिखिए 2 वर्ष प्लस 3/12, इसे भी आप लिख सकते हैं। तो 3 चौके 12 1/4 क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8 1 9, 9/4 वर्ष भी लिख सकते हैं आप, वही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़िए। तो टी बराबर हम क्या लिखे, देखिए 27 माह लिख दिए, तो माह को वर्ष में बदल लेंगे तो 27/12, यानी कि टी बराबर क्या लिख सकते हैं 27/12। देखिए बनाइए, सिंपल डिविजन PR/T/100, SI के मान दिया है 252, P का मान दिया है 1600, R का मान ज्ञात करना है, T बराबर दिया है 27/12, पूरा काटिएगा तो आपका R बराबर क्या आएगा 7। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। लास्ट है, कह रहा है कि 1 वर्ष बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज दर है। मतलब अगर मूलधन 1 वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 10:12 है तो दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि वही जो प्रश्न में दिया है वही उसी को हम लिख दिए हैं। मूलधन बटा मिश्रधन बराबर 10/12, इसको लिख सकते हैं। इसको अगर x से ऊपर नीचे गुना कराएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो लिख सकते हैं 10x/12x। अब मूलधन बराबर क्या लिख सकते हैं 10x, मिश्रधन बराबर क्या लिख सकते हैं 12x। अगर मिश्रधन आपका 12x है और मूलधन 10x है तो ब्याज क्या होगा, मिश्रधन में से ना मूलधन करता है ब्याज बराबर, तो मिश्रधन 12x में से 10x घटेगा तो 2x, यानी कि ब्याज हमारा क्या आएगा 2x। समय बराबर कर ये रहा है कि 1 वर्ष, बस इसी पर बना दीजिए। सिंपल डिस्ट्रीब्यूट PR/T/100। देखिए ब्याज हमारा क्या है 2x, मूलधन क्या है 10x, आर का मान ज्ञात करना है, टी का मान दिया है 1 वर्ष। काटिए, x से x कट जाएगा, आई 10 दाइया 100, 10 मत पे कट जाएगा, आर बराबर क्या बचा, ये 10 भाग में होता है तो उधर जाएगा था कितना में, आर बराबर 10 है, 2 पहले से यहाँ पे है ही है, आर बराबर क्या हो गया 20, यानी कि आर का मान 20। सिंपल डिस्टेस्ट का आप कैसा भी अब सवाल बनिएगा, लगभग हम बताएं आपको सब बन जाएगा। जाइए अपनी किताब में से बनाइए और इसका हम PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, आप वहाँ से इसको निकाल लीजिए। अगर कभी फ्यूचर में देखना हो या तो वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो इसको नोट प्रिंट आउट कर लीजिएगा तो इसको देख सकते हैं। प्रिंट देखने में कम समय लगेगा आपको, बहुत कम समय में जानिएगा, वीडियो देखेगा तो पूरा बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।